साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इhtज़ल अर्शुर रहमान, फरमाया इतना अजीम आदमी, अल्लाह का इतना करीबी आदमी, उलाइकल मुकर्रबून, जब ये फौत होता है रहमान का अर्श भी हिल जाता है। लेकिन जब उन्हें भी कब्र में उतारा गया तो महबूब पैगंबर सलाम अल्लाह के हुजूर बार बार इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाह मेरे साथ को माफ कर दे, अल्लाह मेरे साथ को माफ कर दे, अल्लाह मेरे साथ के हाथ रहम वाला मामला कर दे। सहाबा परेशान कि दुआ करने वाले महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया, दुआ में शामिल होने वाले सहाबा के साथ साथ 70,000 फरिश्ते भी आमीन कहने के लिए जमीन पे उतरे हैं, रहमान का अर्श भी हिल गया है। लेकिन इसके बावजूद महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कब्र ने साद को भी नहीं छोड़ा। अल्लाह हम सब को अज़ाबे कब्र से महफूज कर दे, और जो हमारे लवाहिकीन कब्र की आगोश में जा चुके हैं अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए और जन्नती बागीचे बना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फी जन्नातिन नईम, अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने जन्नत जो है वो किन के लिए तैयार कर रखी है। हदीस के अल्फाज फरमाया इन अहलल जन्नती लयतराऊन अहलल गुरफ मिन फौक़िहिम, जन्नत बुलंदी जगह पे है, बुलंदी है और जहन्नम नीचे है। जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे तो बाला खानों से एक दूसरे से मुलाकात कर रहे होंगे, उनके टीलों पे खड़े होके फख्र महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि अल्लाह की रहमत से उन्हें कामयाबी मिल गई है। वहां से फिर वो निकाले नहीं जाएंगे, वहां की नेमतें छीनी नहीं जाएंगी, वहां कोई शोर शराबा नहीं होगा, वहां पे सर दर्द नहीं होगा, वहां पे कोई बीमारी नहीं होगी, वहां पे कोई दुख तकलीफ जो है जन्नतियों के करीब भी नहीं जाएगा। अब ये जन्नती जब जन्नत में चले गए हैं वहां एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं। कमा ततराऊनल कौकब, फरमाया कि जिस तरह आप देखते हैं आसमान पे सितारे जो हैं पूरी दुनिया वाले उन्हें बड़ी आसानी से देख सकते हैं, इसी तरह फरमाया जहन्नमी भी जो है जन्नत के अंदर जन्नतियों को देखेंगे। मिन मशरिकी या मिन मगरिबी ततफाज़लु मा बैनहुम, और जन्नती आपस में गुफ्तगू करेंगे और फख्र महसूस करेंगे, इत्मीनान महसूस करेंगे। कालू या रसूलल्लाह तिलका मनाज़िलुल अंबिया, सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह आप जो नक्शा खींच रहे हैं कितनी आलीशान जन्नत, कितनी बेहतरीन जन्नत, इतनी नाज़ो नेमतों वाली, इतने प्रोटोकॉल वाली, तो ये तो यकीनन अंबिया और रसूलों को नसीब होगी। नबी करीम अलैहि सलाम इरशाद फरमाने लगे हाँ हाँ बिल्कुल यकीनन अंबिया और रसूलों को भी मिलेगी। बला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही रिजालुन आमनु बिल्लाहि व सद्दकुल मुरसलून, अंबिया और रसूलों की कॉलोनी के साथ ही वो लोग भी होंगे, वो लोग भी होंगे जो अल्लाह रसूल पे ईमान रखते हैं और उनकी तस्दीक करने वाले हैं। यानी दौलत ईमान जिनको मिल जाती है वो लोग भी मामूली नहीं है। दुनिया की दौलत मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, देखिए दुनिया का मालो मता पास मौजूद नहीं है और दुनिया के अंदर हम जो समझते हैं कभी गोरा रंग हो तो बंदा खूबसूरत लगता है, बिलाल हबशी का रंग भी गोरा नहीं, होंठ मोटे हैं, जुबान के अंदर लुकनत है, बाल करली है, बोलते हैं थरथराते हैं, सामने वाले को बात समझ भी नहीं आती, पास मालो मता भी नहीं है, अपना जाती घर बार भी नहीं है, अहलो अयाल भी मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अस्साबिकून अस्साबिकून, क्योंकि नेकी के मामले में सहाबा से मुकाबला करने वाले, उनसे आगे बढ़ने वाले, प्रोटोकॉल हासिल करने वाले, उलाइकल मुकर्रबून, अल्लाह का तकर्रुब हासिल किया, अल्लाह की रजा को हासिल किया। उमर फारूक जो मुराद रसूल थे वो भी जब बिलाल हबशी को बुलाते हैं तो ये नहीं कहते ओ गुलाम मेरी बात सुनो, ओ भाई मेरी बात सुनो, नहीं नहीं, बल्कि पूरे एजाज के साथ उन्हें पता है उलाइकल मुकर्रबून, बिलाल आम आदमी नहीं है, बिलाल वो है जो चलता जमीन पे है और इसके चलने की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। बिलाल आम आदमी नहीं है, रंग से फर्क नहीं पड़ता, मोटे होंठों से फर्क नहीं पड़ता, जुबान की लुकनत से फर्क नहीं पड़ता, बालों के करली होने से फर्क नहीं पड़ता, पास मालो मता नहीं है फर्क नहीं पड़ता, पास ज्यादा लिबास नहीं है फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ता है? पास आमाल की दौलत है। जिस मकसद के लिए रब ने दुनिया में भेजा है उस मकसद के अंदर जो है बिलाल कामयाब है। उमर फारूक भी बुलाते हैं तो कहते हैं या सय्यदी, ऐ मेरे सरदार मेरी बात सुनिए।
काश के हमें भी समझ आ जाए इकराम मुस्लिम क्या है, काश के हमें भी पता चले एक मुसलमान की इज्जत और आबरू मेरे अल्लाह के यहाँ किस कदर है। हम भरी मजलिस के अंदर ही जो है अपने भाइयों को रुसवा कर देते हैं। जरा सी बात जो हमें नागवार गुजरती है भरी मजलिस के अंदर, जब तक पूरा घंटा उस पर लगा ना दे हमें तसल्ली नहीं होती। और भाइयों ये काम जो है उन लोगों के नहीं है। अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून फी जन्नातिन नईम। अगर जन्नत चाहते हैं खुद पे कंट्रोल चाहिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल चाहिए, अपनी जुबान पे कंट्रोल चाहिए, अपनी निगाहों पे कंट्रोल चाहिए। काम करने से पहले 1000 बार ये सोचना है कि मेरा अमल कहीं कब्र के अंदर मुझे अजाब में मुब्तला न कर दे, मेरा ये अमल हश्र के मैदान में मुझे रुसवा न कर दे। क्योंकि वहां की रुसवाई कैसी है, फिर इंसान ये ख्वाहिश करेगा काश के जमीन फटे और मुझे इसके अंदर धंसा दिया जाए। आज की रुसवाई ऐसी है कि सारी दुनिया के सामने मेरी जिंदगी की वीडियो जो है वो दिखाई जा रही है। आज अगर किसी की कोई ऐसी वीडियो जो उसने लोगों से छुप के बनाई या किसी ने बना दी, अब वो डरता है किसी को पता ना चले, 10 सेकंड की या 20 सेकंड की कोई ऐसी बात जो वो चाहता है लोगों को पता ना चले, अगर वो नशर हो जाए तो लोग खुदकुशी तक कर लेते हैं। क्या जी, अब मेरी इज्जत महफूज नहीं रही, मेरी इज्जत नीलाम हो गई है। तो भाइयों जरा सोचें, हशर के मैदान में पूरी जिंदगी की वीडियो दिखाई जानी है। जो काम मैं दिन के उजालों में कर रहा हूँ सबके सामने दिखाए जाएंगे, जो काम मैं रात की तारीकी में कर रहा हूँ सारी दुनिया के सामने दिखाए जाएंगे, जो बंद कमरों के अंदर लोगों की निगाहों से छुप के कर रहा हूँ सारी दुनिया के सामने दिखाए जाएंगे। सबके सामने अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे बता तो नहीं ये काम किया है तो क्यों किया। तो लिहाजा अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने जन्नत किनके लिए तैयार की है, उनमें सबसे पहले नंबर पे महबूब पैगंबर सलाम जिनका तज़किरा किया, फरमाया वो लोग जिनका अल्लाह और रसूल पे ईमान है और इनकी तस्दीक भी करने वाले हैं। भाइयों तस्दीक कैसी है, अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ बताएं अल्लाह पे ईमान है तो यकीनन सब कहेंगे, दोनों हाथ खड़े करके कहेंगे जी हमारा अल्लाह पे ईमान है कि अल्लाह हमारा खालिक और मालिक है। तो फिर भाइयों अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह से मदद क्यों मांगते हैं, फिर अल्लाह को छोड़ के लोगों से रिज़्क़ की उम्मीदें क्यों लगाते हैं, फिर अल्लाह को छोड़ के लोगों से डरते क्यों हैं, फिर अल्लाह को छोड़ के दूसरों के सामने अपने हाथ उठा के दुआ मुनाजात क्यों करते हैं। अल्लाह को रब मानने का मतलब ये है, जिस तरह महबूब पैगंबर सलाम ने बताया कि ये लात मनात उज़्ज़ा हुबल ये 360 बुत जो बैतुल्लाह के अंदर रखे हुए थे, अल्लाह की ताकतों को उनके अंदर तकसीम कर रखा था कि ये बारिश बरसाने वाला खुदा है, ये बेटे देने वाला खुदा है, ये रिस्क देने वाला है, ये हमें नौकरियां देने वाला है, ये जंगों में फतह देने वाला है। महबूब पैगंबर सलाम ने कहा कि ला इलाहा, पहले इन सब की नफी करनी पड़ेगी कि अल्लाह के अलावा कोई पैदा करने पे कादिर नहीं है, कोई जिंदगी देने पे कादिर नहीं है, जो मौत देने पे कादिर नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई भी जो है मदद करने पे कादिर नहीं है। अगर हकीकी तौर पे हमें इस जुमले की समझ आ जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि महबूब पैगंबर सलाम ने इरशाद फरमाया जिस बंदे ने सच्चे दिल से मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और इसके तकाज़ों को पूरा किया अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने उसके ऊपर जन्नत को वाजिब कर दिया। अल्लाह पे ईमान ये है कि अल्लाह के अलावा कोई मेरी बिगड़ियां बनाने वाला नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई मुझे मुश्किलात से निकालने वाला नहीं है, चाहे वो मुश्किलात मेरी घरेलू है, चाहे मुश्किलात मेरी माशी है, चाहे मुश्किलात मेरी मुल्की है, चाहे इनफिरादी है, चाहे इज्तिमाई है, क्योंकि मेरा अल्लाह सब कुछ करने पे कादिर है। जिन लोगों का अल्लाह पे ईमान है और अल्लाह के अलावा किसी और पे भरोसा नहीं करते, दूसरी हदीसे मुबारका महबूब पैगंबर सलाम इरशाद फरमाते हैं 70,000 लोग वो होंगे जिन्हें बगैर हिसाब के अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। महबूब पैगंबर सलाम के सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह कौन सा खुश नसीब, फरमाया वो जो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करते हैं, जो अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं। दवाई लेना सुन्नत है लेकिन उन्होंने दवाई भी नहीं ली, दम करवाना भी सुन्नत है लेकिन उन्होंने ना कभी दम करवाया है ना कभी दम किया है। उन्हें पता है कि दवाई खाने के बाद भी शिफा अल्लाह नहीं देनी है, दम करवाने के बाद भी शिफा अल्लाह नहीं देनी है। हम यतवक्कलून, वो रब के ऊपर भरोसा करते हैं कि बिन मांगे ही अल्लाह शिफा भी देगा, अल्लाह रिस्क भी देगा, अल्लाह मुसीबतों से निकलने के राह भी देगा।
तो भाइयों ये पहली कैटेगरी, पहला ग्रोह उन लोगों का जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार की है, उनमें मैं और आप भी हो सकते हैं। हमें सिर्फ इस जुमले को समझना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है और इसके तकाजे क्या हैं। अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह में सही मानों में कुरान और नबी सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।